जय हिंद दोस्तों, रन विद टाइम 11 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ ऑन, अपान एंड ऑन टू का, यानी इन तीनों का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। क्योंकि इनका प्रयोग बड़ा ही भ्रामक है, बड़ा ही भ्रमित कर देने वाला है। इनमें हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि किसका प्रयोग कहाँ पे होगा। तो आज हम लोग बिल्कुल क्लियरली इसके बारे में हम समझ जाएंगे कि कहाँ पे इनका प्रयोग होता है। ये परीक्षा में बहुत आते हैं, यानी ऐसे चीजें जो होती हैं, यानी ये प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और हम अर्थ तो उनका जानते हैं, पर अर्थ के साथ साथ हमें ये जानना जरूरी होता है कि प्रयोग कहाँ पे होता है। क्योंकि इसमें देखते हैं अगर हम, तो आन का प्रयोग जो होता है वो किसके लिए होता है? पर के लिए। किसके लिए? पर। और इसका प्रयोग जो होता है, यानी अपान का प्रयोग जो होता है के ऊपर होता है, के ऊपर। और भैया इसका भी प्रयोग क्या कहां पे होता है? के ऊपर के लिए। अब मामला तो ये फंस जाता है, पर की अंग्रेजी तो मान लो सही है, यानी आन का प्रयोग हम कर देते हैं कहीं पर भी जहां हमें पर की अंग्रेजी निकालनी हो। पर ये देखिए के ऊपर यानी आन टू और अपान दोनों का मतलब क्या होता है? यानी के ऊपर। तो हम इसका प्रयोग कहाँ करें? इसका प्रयोग ये तो थोड़ा सा अलग है, मान लो इसको हम समझ जाएंगे कि अगर हिंदी अर्थ हमें पता है तो हम समझ जाएंगे कि इसका प्रयोग कहाँ पे हमें करना है। पर ये दोनों चीजें भ्रामक हो जाती हैं, यानी के ऊपर इसका भी अर्थ, के ऊपर इसका भी अर्थ। तो इसको हम आज हम लोग समझेंगे बड़ा ही क्लियर ढंग से। आज हम समझेंगे इसको, और आज के बाद ये कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। ऐसे प्रश्न अगर परीक्षा में आएंगे तो आज के बाद आपके पास कोई भी ऐसी मुसीबत नहीं आने वाली है कि आप कर ना पाए। तो चलिए देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। और उदाहरण जब आपके समझ में आ जाता है तो कभी लाइफ में भी भूलता नहीं है। इन तीनों चीजों का हम कंफ्यूजन दूर करते हैं और आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए पर की अंग्रेजी जो होती है, मान लीजिए ये टेबल है, आपके पास एक टेबल है मान लीजिए। अब यहां से देखिए कैसे, कहां पे पर की अंग्रेजी और कहां पर के ऊपर की अंग्रेजी हमको लगाना है। जैसे देखिए मान लीजिए यहां पे कोई आदमी है, यहां पे इस टेबल पे कोई बुक रखी हुई है, कोई आदमी है मान लीजिए, यानी इस टाइप से मान लीजिए इस पे कोई आदमी है या कुछ भी, और ये आदमी मान लीजिए इस टाइप से डांस कर रहा है इसी पर। मतलब अगर कोई भी वस्तु है, कोई गेंद रखी हुई है, कोई भी वस्तु है इस टेबल पर अगर वो टच करके रखी हुई है या टच करके दोनों का संपर्क हो करके रखा हुआ है, या मान लीजिए जैसे कोई टेबल पर या तखत पर डांस कर रहा है तो उसके टच में है, बराबर बराबर उसके टच में हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये वस्तु जो है इस टेबल के ऊपर है। यानी टेबल के ऊपर अगर कोई वस्तु स्थिर है अथवा उस पर बार बार इस टाइप से छलांग लगा रहा है, कूद रहा है, इस टाइप से मतलब उसके बराबर टचिंग में आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? किसका प्रयोग? आन का प्रयोग करते हैं। यानी आन का प्रयोग उस टाइम पे होगा जब कोई वस्तु किसी वस्तु के टच में हो, स्थिर हो, अथवा बार बार उस पर जंप कर रहा हो, बार बार कूद रहा हो, इस टाइप से अगर कोई वस्तु है यानी बराबर बराबर टचिंग में आ रहा है, तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे हम? आन का प्रयोग। दूसरा उदाहरण समझिए, के ऊपर जब हम अपान का प्रयोग करते हैं, मान लीजिए कोई यहाँ पे आदमी है, अथवा आदमी नहीं, मान लेते हैं हम यहाँ पे एक बंदर है। ये बंदर कूद करके, ये बंदर जो है कूदता है, यहां से छलांग लगाता है और पहुंच जाता है इस पार। कहां चला जाता है? इसको पूरा पूरा कूद करके, यानी इस टेबल को पूरा यहां से छलांग लगाता है और ये बंदर जो है कहां पे पहुंच जाता है? ये बंदर पहुंच जाता है आपका इस पार। मतलब इस टेबल से और बंदर का कभी भी टच नहीं होता है, कुछ भी आपस में दोनों का संपर्क नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लगाते हैं? किसका प्रयोग होगा? अपान का। यानी गति कर रहा है, गति करके यानी क्रियाशील होकर के, कूद करके ये इधर से उधर जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर से, तो के ऊपर की अंग्रेजी यहाँ पे क्या आएगी? अपान आएगी। किस चीज की अंग्रेजी आएगी? अपान आएगी। यहाँ पे देखिए जैसे बंदर टेबल के ऊपर कूदा, बंदर टेबल के ऊपर से कूदा, इस टाइप से अगर अंग्रेजी आएगी
हिंदी आएगी तो उसकी अंग्रेजी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अपन का प्रयोग करेंगे। अब तीसरी स्थिति देखिए जहां पे ऑन टू का प्रयोग होता है। मान लीजिए बंदर यहीं पे है, देखिए ये बंदर हो गया, यहां से ये कूदता है और इसी पे जाके गिर जाता है बेचारा, यानी यहां से कूदा इसी पे जाके अटक गया, यानी गतिशील हो करके इस पे जा करके छलांग लगाता है, क्रॉस नहीं करता है बल्कि मेज पर कूद जाता है, मेज पर चला जाता है, वो मेज के ऊपर चला जाता है, मेज के ऊपर कूद करके बैठ जाता है या मेज के ऊपर चढ़ जाता है। इस टाइप से अगर कुछ रहता है तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? हम ऑन टू का प्रयोग करेंगे। तो इस उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे अपान का प्रयोग, ऑन का प्रयोग और ऑन टू का प्रयोग। एक बार वंस फिर देखते हैं हम लोग। देखिए अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और उसके ऊपर स्थिर हो अथवा टचिंग बार बार टच कर रही हो, जैसे जंप कर रहा हो, नाच रहा हो, इस टाइप की स्थिति पैदा होती है तो किसका प्रयोग करेंगे? इसका ऑन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए दूसरी स्थिति यह है अपान का। अपान यहां से कोई आदमी है, बंदर है या कुछ भी, बिल्ली है, कुत्ता है, कुछ भी है, कोई भी वस्तु हो, कूद करके छलांग यानी गतिमान होकर के, गतिशील होकर के कोई वस्तु इसके ऊपर से अगर दूसरे साइड में पहुंच जाती है, यानी के ऊपर से गुजर जाती है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई व्यक्ति मान लेते हैं यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, एक आदमी मान लेते हैं यहाँ पे खड़ा है, इधर से कोई उसको मारता है, यहां से मान लीजिए किसी ने कुछ फेंका, यानी कोई वस्तु जो है यहां से फेंकी गई और जब ये वस्तु जाती है इधर को जब जाएगी तो ये आदमी वहां से क्या होता है? इस खड़ा है तो लेट जाता है, खड़ा है तो क्या हो जाएगा? लेट जाएगा। तो ये जो वस्तु है जिससे फेंकी गई, जो वस्तु फेंकी गई है वो उसको लगेगी नहीं बल्कि क्या होगी? इसके ऊपर से क्या होगी? गुजर जाएगी। ऊपर से क्या होगी? गुजर जाएगी, चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? अपान का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर से जा रही है वस्तु, जो है इसके ऊपर से गतिमान होकर के चली जा रही है, तो किसका प्रयोग करेंगे? अपान का प्रयोग करेंगे। और तीसरी कंडीशन यह है ऑन टू का, जब कोई वस्तु कूद करके गतिमान होकर के वस्तु के ऊपर आ जाए, वस्तु के ऊपर बैठ जाए, वस्तु के ऊपर कंप्लीटली स्थिर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या किसका प्रयोग हम करते हैं? ऑन टू का प्रयोग। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ऑन, अपान और ऑन टू का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अब हम उदाहरण के माध्यम से हम तीनों का एक एक उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे देखिए ए डांसर इज डांसिंग और डॉट डॉट टेबल। ए डांसर इज डांसिंग और है टेबल। दूसरा उदाहरण देखिए, सेकेंड उदाहरण देखते हैं। मंकी जंप्ड डॉट डॉट टेबल। बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे मंकी जंप्ड डॉट डॉट टेबल। अभी देखिए तीनों का उदाहरण हम क्लियर करते हैं। और नेक्स्ट देखिए तीसरा वाला, डॉग जंप्ड टेबल। देखिए यही उदाहरण जो हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया उसी के माध्यम से हम ये एग्जाम्पल भी आप लोगों को दे रहे हैं, लिखित एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए डांसर इज डांसिंग ऑन द टेबल। डांस कर रहा है, एक डांसर जो है, एक नाचने वाला जो है वो डांस कर रहा, नाच रहा है। कहाँ पे नाच रहा है? टेबल पर नाच रहा है। कहने का मतलब ये हो गया कि उसके टचिंग में है, बार बार उससे टच कर रहा है। तो किसका प्रयोग हम करेंगे? ऑन का प्रयोग। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑन का प्रयोग। अगला देखिए मंकी जंप्ड। अब मंकी कूदा, मंकी जंप्ड, और जब ये कूदेगा तो इस पार जाएगा, यानी इस टाइप से कूदा, तो यहां पे हम लगा सकते हैं अपान।
अपान का प्रयोग, यानी बंदर जो है क्रॉस करके यहां से कूदा और यहाँ पे चला गया। तीसरी स्थिति में यहाँ पे हमने डॉग लिख दिया है, तो डॉग जंप्ड, और जब ये इसके ऊपर कूदेगा तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन टू का प्रयोग। तो इस टाइप से उम्मीद है कि आप लोगों को तीनों का यूज जो है आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। ऐसे ही तमाम प्रीपोजिशन के प्रयोग के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को हर तरीके की इंग्लिश के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, मैथ के बारे में बताया जाएगा। 10 तारीख से हमारा लाइव सेशन चलने वाला है इंग्लिश का, सिर्फ इंग्लिश का, वो भी बेस से टॉप तक हम पढ़ाएंगे। और 8 बजे आप लोग उपस्थित रहिएगा, क्योंकि इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, केवल इंग्लिश, हर दिन आपको 8 बजे से क्लास प्रारंभ होगा, लाइव सेशन। तो उसमें आप लोग जरूर जुड़िएगा, यानी 10 तारीख से। हो सकता है एक आध दिन हम लेट हो जाए या नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाए, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि नेटवर्क बराबर उपलब्ध नहीं रहता है। वैसे 10 तारीख से हमारा लाइव सेशन चलेगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।